नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। 0% पर फाइनेंस, पुराना फोन लाइए, नया फोन ले जाइए। ऑनलाइन कीमत पर आपको मोबाइल मिलेंगे, साथ में 6। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। कलयुग के इस जमाने में जहां चंद रुपयों के लिए कत्ल कर दिए जाते हैं, वहीं पर हापुड़ रोड के फतेहुल्लापुर के सानू शर्मा ने एक ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की है। रोड पर गिरे मोबाइल को उन्होंने न केवल गंतव्य तक पहुंचाया, उस मोबाइल के मालिक तक पहुंचाया, बल्कि बड़ी तत्परता के साथ उन्होंने ईमानदारी की मिसाल भी पेश की। इसीलिए रोजाना खबर, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर ब्रांड सम्मान से, पहली वार्ता ब्रांड सम्मान से सानू शर्मा को सम्मानित किया है। इस सम्मान को देने के लिए मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता पूर्व विधायक रविंद्र भराना के आवास पर सानू शर्मा को सम्मानित किया गया। रोजाना खबर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित करते हुए रविंद्र भराना ने भी सानू शर्मा के ईमानदारी की मिसाल की तारीफ की। गौरक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा, कांति देवी फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी और रोजाना खबर पहली वार्ता के मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोगी ने संयुक्त रूप से सानू शर्मा, जिन्होंने ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की, मोबाइल गर रोड पर, मोबाइल काली नदी के पास रोड पर गिरा मिला, उसे उन्होंने फ़ोन करके उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसका वो मोबाइल था। लेकिन होता क्या है कि लोग चंद रुपयों की वजह से, कुछ लालच की वजह से मोबाइल जब किसी का मिलता है तो सिम निकाल कर फेंक देते हैं और मोबाइल बंद कर देते हैं। ऐसे में सानू शर्मा के इस प्रयास ने मेरठ के युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा दी है और रोजाना खबर लगातार इस तरह की खबर को दिखाता है ताकि आम जनमानस में यह संदेश जाए कि ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे। विधायक रविंद्र भराना, नीरज शर्मा और केडीएफ अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी ने भी सानू शर्मा की तारीफ की। आइए सुनते हैं कि सबसे पहले सानू शर्मा ने क्या कहा। आपका नाम क्या है और पूरा मामला क्या हुआ, जो बताइए, जो हमारे सभी पाठकों को, दर्शकों को एक प्रेरणादायक जानकारी मिले कि आजकल समाज में ऐसे भी युवा, ऐसे भी लोग रहते हैं जो देश हित के लिए, समाज हित के लिए ईमानदारी की नई मिसाल पेश करते हैं। मेरा नाम सानू शर्मा है, मैं फतेहुल्लापुर का निवासी हूँ। मैं, मेरा भाई रजनी संतर, हम दोनों पचगांव की तरफ जा रहे थे अपने भाई से मिलने, सुरेंद्र भैया से। तो वहाँ जाते हुए हमने देखा काली नदी पार करते ही एक मोबाइल सड़क पर पड़ा था। हमने देखा कोई वाहन आ जाए, टूट जाए, किसी का अज्ञात का फ़ोन है, किसी और के हाथ में लग जाए, उसे मिले नहीं। तो हमने सोचा कि मदद करी जाए इसकी, किसी का फ़ोन आएगा तो हम इसे जो है फ़ोन को उसे देंगे। अगर किसी कारणवश उसका फ़ोन नहीं आ पाता या संपर्क नहीं हो पाता तो इसे पुलिस को देंगे। तो कुछ ही समय बाद उसका फ़ोन आया। वो बड़ला का निवासी था लड़का। उसने कहा कि भैया ये मेरा फ़ोन है। हमने कहा तुम आ जाओ पचगांव में, हम यहाँ पे सुरेंद्र भाई के यहाँ पर हैं, यहाँ से अपना फ़ोन ले जाओ। कुछ ही देर बाद वो लड़के वहाँ आ गए, हमने उनका फ़ोन उन्हें दिया। वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम भी किसी की मदद करेंगे अगर हमें कभी मौका मिला तो। आप क्या करते हैं? मैं 1912 में काम करता हूँ बिजली विभाग में। और कहाँ रहते हैं? मैं फतेहुल्लापुर का निवासी हूँ, फतेहुल्लापुर में। तो कैसे लगा कि जैसे महंगा मोबाइल होगा, 10,000 20,000 का जो भी मोबाइल होगा, लोग आजकल तुरंत बंद कर लेते हैं, सिम निकाल लेते हैं, काफ़ी घटनाएं होती हैं। ऐसे में आपने ईमानदारी की मिसाल पेश की। क्या ये पहली बार जीवन में हुआ है या इससे पहले भी कभी भी आपने इस तरह के काम किए? नहीं, जब जब मौका मिलता है लोगों की सेवा करता रहता हूँ, सामाजिक कार्य करता रहता हूँ और हमेशा खुशी मिलती है किसी की मदद करने के लिए। जब वो लेने आए मोबाइल तो चेहरे पर खुशी देखकर आपको कैसा लगा? काफ़ी खुशी हुई। घर के लिए निमंत्रण दिया कि भैया आओ, घर आओ। उनके भैया की शादी हुई थी, कहा कि शादी में आओ। काफ़ी खुश थे। तो आपने एक चेहरे पे, दुखी चेहरे पे मुस्कान बिखेर दी। क्या लगता है आपको कि क्या संदेश युवाओं को और सभी लोगों को देना चाहते हैं कि इस तरह के अगर पर्स, मोबाइल, थैला, बैग, पैसा मिले तो किस तरीके से ईमानदारी की मिसाल पेश करें? सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले जीवन में किसी न किसी की मदद करो, उसके चेहरे पे खुशी लाओ। और अगर कभी भी अज्ञात फ़ोन या पर्स मिलता है और किसी कारणवश उस व्यक्ति का संपर्क नहीं हो पाता तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके उसे जमा कराओ। क्या लगता है आपको? फेसबुक पे रोजाना खबर ने आपके इस पोस्ट को देखा, फिर खबर भी बनाई और आज आपको रोजाना खबर ब्रांड सम्मान से सम्मानित कर रहा है। विधायक रविंद्र भराना जी ने आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको पता था कि इस काम के लिए आपको कोई मीडिया हाउस बुला के सम्मानित करेगा? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो एक छोटी सी पोस्ट इसलिए डाली थी कि कोई मेरे साथी जो भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो देखें, कभी उन्हें भी जीवन में मौका मिले तो वो भी किसी की मदद करें। लेकिन आज देखा कि आपने इतना सम्मानित करा, काफ़ी अच्छी खुशी हुई।
और युवाओं देखेंगे, उन्हें भी लगेगा कि खबर, रोजाना खबर जो है सम्मानित भी कर रही है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, तो वो भी किसी की मदद के लिए कूदेंगे। विधायक जी, जैसा कि आपने देखा, एक देश का युवा है, ईमानदारी की मिसाल पे चल रहे हैं और राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना है इनके अंदर। एक व्यक्ति का मोबाइल गर रोड पर गिर गया और इनकी नज़र पड़ी, सुरक्षित था वो, किसी वाहन से नहीं कुचला था वो। इन्होंने मोबाइल उठाया, फिर मोबाइल को जिंदा रखा, लाइव रखा, फ़ोन आया, इन्होंने दिया। आजकल के ऐसे माहौल में जहाँ पर 100 रुपये 5 रुपये के लिए भाई भाई, पिता पिता, बाप बेटे का मर्डर हो रहा हो, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में एक युवा ने इतनी बड़ी मिसाल पेश की है। हापुड़ अड्डे के फतेपुल्ला के रहने वाले, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए और देश और समाज के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यही भारतवर्ष है, यही भारतीय सनातनी व्यवस्था थी, पहले से चली आई, और यही हमारी संस्कृति है जिसको शानू शर्मा जी ने ये जिंदा रखा है। और वास्तव में हमें इसलिए लगता है क्योंकि चारों तरफ लुटेरे और चारों तरफ इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है देश के अंदर। वरना तो देश में जो सनातनी व्यवस्था थी, जो हमारी संस्कृति थी, किसी का कोई सामान उठाता नहीं था, और उठाता था तो उस तक पहुंचाता था, जैसा भैया ने किया। ये एक मिसाल वास्तव में आज के समय में ऐसा प्रतीत होती है कि जो दूसरों को प्रेरणा देने वाली हमें लगती है, और यही होना चाहिए। किसी का सामान अगर खोया है, गुम हो गया है, गिर गया है, तो उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाएं, या उस व्यक्ति की अगर पहचान मिल जाती है तो उसको खबर दे करके उस तक पहुंचाएं, जैसा भैया ने किया। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा पा करके और समाज में ऐसे ही काम करते चलें, ताकि एक स्वच्छता का वातावरण पैदा हो देश के अंदर। जो पहले था देश में, जिस प्रकार की व्यवस्था थी, उस प्रकार से ये वातावरण दोबारा से आए, एक तरह से रामराज की स्थापना हो, ऐसा कुछ हमें अब लगने लगा है कि नहीं, लोग इस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, और भैया ने जिस प्रकार का किया, तो ये देश के लिए एक मिसाल है। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मोबाइल रोड पर गिरता है कि युवा को मिलता है और मोबाइल उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जिसका मोबाइल गायब होता है, ऐसे समय में सुन के बड़ा अचंभित सा नहीं लगता? बिल्कुल, बहुत ही अचंभे की बात है। जैसा कि अभी आपने बोला कि आज के समय में लोग जरा जरा से पैसों के लिए एक दूसरे को मारकाट पे उतर आते हैं, और ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में भैया ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, रोजाना खबर का धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सम्मान देके आने वाली पीढ़ी के लिए और इस समय के जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने का एक काम करेगा। जो आपने आज काम किया, इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को कि आने वाले समय में ऐसे ही लोगों की मदद करें, उनके खोए हुए सामान को उन तक पहुंचाएं, और आगे इस काम को, जैसे विधायक जी ने भी कहा कि रामराज की एक स्थापना है, वही वातावरण बनना चाहिए, और बनने का ये शायद शुरुआत है कि ऐसे ही धीरे धीरे सब लोग जागरूक हो जाएंगे इन चीज़ों को लेकर। तो मेरी यही सभी से है कि आपके माध्यम से सभी से यही कहूँगा कि इस कार्य को और बढ़ावा दें और इससे कुछ सीख प्राप्त करें। आप केडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सामाजिक चेतना जगाने का काम करती हैं पर्यावरण को लेकर। क्या कहेंगे कि युवा ने बहुत नज़ीर पेश किया है ईमानदारी की, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान उसमें अपनी आइडेंटिटी और हर चीज़ जब कोई शख्सियत बड़ा होता है तो कार्यक्रम का कद छोटा हो जाता है। कुछ यही हाल आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देखने को मिला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बने अटल ऑडिटोरियम में जब विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर वाई विमला का विदाई समारोह चल रहा था, तो मानो हर कोई खुशी के साथ भावुक था। व्यक्तित्व बड़ा था, सादगी